नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू जर्मनी फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से कोई भी प्रोडक्ट लेके आप जर्मनी कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जर्मनी का क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्या वहां पर लैंग्वेज चलती है, कितनी पॉपुलेशन है हिंदुस्तानी वहां पे, क्या कितने रहने वाले हैं जो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन है जो परमानेंट रह रहे हैं जर्मनी में, जर्मनी का पर कैपिटा इनकम क्या है, उसका जीडीपी क्या है, जीडीपी बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज क्या है, करेंसी वहां पे क्या चलता है, लैंग्वेज वहां पे क्या चलता है, इकोनॉमी वहां पे क्या है, और सॉरी, और वहां पे एरिया लोकेशन क्या पड़ता है, और क्या क्या जो प्रोडक्ट है इंडियन प्रोडक्ट वहां पे डिमांड में है, हम इंडियन प्रोडक्ट को वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं, वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, और सी पोर्ट वहां पे कौन कौन से, एयरपोर्ट वहां पे कौन कौन से जिनके साथ में हमारा ज्यादातर कम्युनिकेशन होगा ड्यूरिंग अवर एक्सपोर्ट। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, मार्केट का रिसर्च, चाहे वो सप्लायर का मार्केट का रिसर्च, यानी मुझे सप्लायर कहां से मिलेंगे, या फिर बायर का मार्केट रिसर्च है कि बायर मुझे कहां से मिलेंगे, तो जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, जैसे हम लोग मर्चेंट एक्सपोर्टर है, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर का ये काम रहता है कि उसको दोनों को पकड़ के रहना होता है, यानी अपने सप्लायर को भी अपने बायर को भी, तभी वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आता है जर्मनी इज द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी ईयू का एक मेंबर है। जैसे स्वीडन का लिए एक हमने वीडियो बनाया था, तो वो अगर आपने देखा तो हमारे चैनल पर जाके आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी ईयू का मेंबर है। तो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जर्मनी का पॉपुलेशन आता है 8.37 करोड़। तो अगर उत्तर प्रदेश का अगर देखें तो हमारा 22 करोड़ का ही अकेला उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन है, यानी हम बात कर सकते हैं जर्मनी का पॉपुलेशन यहाँ पर कम है। अगर हिंदुस्तानी की बात करें, यानी इंडियंस अगर कुछ हैं तो कितने क्वांटिटी में वहां पर रह रहे हैं, तो इंडियन लगभग 1.78 इंडियंस आर लिविंग इन जर्मनी परमानेंटली, यानी लगभग 2 लाख हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन वहां पर रह रहे हैं। आप उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहां से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डेस्टिनेशन की, यानी जो हमारे रिलेशन है जापान इसके जर्मनी के साथ में, तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कैसे थे। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो जर्मनी इज अवर 7th डेस्टिनेशन फॉर एक्सपोर्ट और 10th डेस्टिनेशन फॉर इंपोर्ट, यानी हम जर्मनी को एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। तो अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट पे वो 10th नंबर पे आता है, यानी 10वें प्लेस पे आता है। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, तो उसके बाद ये सब अगर काउंटिंग करें तो वो 7th नंबर पे आता है। तो अच्छी खासी हम उससे ट्रेड कर सकते हैं जर्मनी से। और अगर हम बात करें कि जर्मनी का एक्सपोर्ट कितना है, जर्मनी खुद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना करता है, तो जर्मनी एक्सपोर्ट करता है 1205 बिलियन यूरो। यूरो की मैं बात कर रहा हूं, बॉम्बे बिलियन यूरो, यानी यूएसडी की बात नहीं हो रही है, यूरो की बात है, क्योंकि वहां पे यूरो चलता है करेंसी। 1205 बिलियन यूरो। अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट कर रहा है 1026 बिलियन यूरो का। 2020 का डाटा, लेटेस्ट डाटा उठा के हम आपके साथ में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उनका पर कैपिटा आता है 45,466 यूएसडी की बात करें, यूरो नहीं, यहाँ पर यूएसडी है। अगर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी वहां पर कितनी है जर्मनी की, क्योंकि छोटा मतलब इसकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन इकोनॉमी बहुत अच्छी है। इकोनॉमी कितनी है वहां पर 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ट्रिलियन, बिलियन नहीं, मिलियन नहीं, ट्रिलियन, 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर, यानी वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी है। सबसे नंबर पे, जैसे सबसे नंबर 1 पे आता है यूएसए, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद जापान, उसके बाद आता है 4th नंबर पे जर्मनी। तो आप ये भी देखिए फ्रेंड्स कि ये वर्ल्ड 4th इकोनॉमी है, जो कि एक बड़ी इकोनॉमी, उसको हम टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जहां पर इकोनॉमी अच्छी है, वो पर कैपिटा इनकम अच्छा है, तो वहां पर पोटेंशियल, बाइंग पोटेंशियल लोगों का अच्छा है, तो आप वहां पे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर जीडीपी बाई सेक्टर की बात करें कि हर किसी सेक्टर से कितना उसका जीडीपी हो रहा है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से उसका 0.7% कंट्रीब्यूट कर रहा है जर्मनी की इकोनॉमी में। तो मतलब बहुत कम वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो रहा है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो सब इंपोर्ट करता है और मैक्सिमम वो हिंदुस्तान से इंपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, आप अगर हिंदुस्तानी हैं और आप किसानी खेती कर रहे हैं, या फिर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके आप टारगेट कीजिए जर्मनी को, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो
इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रहा है 30.77% ऑफ जर्मनी इकोनॉमी। अगर मैं बात करूं सर्विस इंडस्ट्री की, तो सर्विस इंडस्ट्री वहां पर 68.6% का कंट्रीब्यूट कर रहा है इन जीडीपी ऑफ जर्मनी। यानी वहां पर अगर देखें तो इतने अच्छे अच्छे ऑफिस डेवलप किए हैं कि वर्ल्ड में अगर किसी को कोई मीटिंग भी करनी है, हाई लेवल का बिजनेस मीटिंग करनी है, तो सिंगापुर जाएगा या जर्मनी जाएगा। तो उन्होंने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया फ्रेंड्स, मतलब मिनटों में वहां पे बहुत सारे काम होता है, यानी इजी डूइंग ऑफ बिजनेस वहां पर अच्छा खासी क्वांटिटी में उन्होंने किया हुआ है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो जर्मन चलती है, इंग्लिश चलती है। अगर करेंसी की बात करें तो यूरो चलता है। 1 यूरो इज हाउ मच इंडियन रुपीज, 1 यूरो इज इक्वल्स टू 86.37 इंडियन रुपीज। मैं यस्टरडे का डाटा जो रेट है, रेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 86.37 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 यूरो। अगर लोकेशन की बात करें कि इसका लोकेशन कहां पर पड़ता है, तो ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो वहीं पर इसका स्वीडन, पोलैंड, नीदरलैंड, यूके, उसी लोकेशन में इसका लोकेशन पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर प्रोडक्ट की बात करें हिंदुस्तान से कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, तो सबसे पहले पायदान पे आता है केमिकल, यानी ऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक केमिकल को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जर्मनी को अराउंड 1.31 बिलियन यूएस डॉलर, 1.31 बिलियन। बॉम्बे की बात कर रहा हूं 1.31 बिलियन यूएस डॉलर। अगर मैं मशीनरी एंड न्यूक्लियर रिएक्टर या बॉयलर, क्योंकि उसमें क्या पावर इंडस्ट्री का भी बहुत अच्छा उसमें हब माना जाता है, यानी कुछ ऐसी कंपनीज है जो पावर इंडस्ट्री, पावर प्लांट चलाती हैं, जो कि इंडिया में आके भी बिजनेस कर रही है। जर्मनी कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस कर रही हैं, जो कि पावर प्लांट चला रही है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बॉयलर, रिएक्टर और ये न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी की हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं जर्मनी को, 1.03 बिलियन यूएस डॉलर। बॉम्बे बिलियन यूएस डॉलर, 1.03 बिलियन यूएस डॉलर। अगर गारमेंट्स की बात करें, क्लोथ्स की, क्योंकि वहां भी ठंडी पड़ती है, तो क्लोथ्स वहां पे हम गारमेंट्स कितना एक्सपोर्ट करते हैं, 831.9 मिलियन यूएस डॉलर। यानी अगर हम बात करें कि हम कितने बड़े एक्सपोर्टर हैं, यानी इंडिया, वी आर द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल इन जर्मनी। यानी जर्मनी जो इंपोर्ट करता है उसमें से 6th नंबर पे हम लोग आते हैं, हम इन केस ऑफ गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जर्मनी को 747.08 मिलियन यूएस डॉलर का। अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात करें, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी डेवलप कंट्री वो इंडिया में ही फार्मास्यूटिकल अपने मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा रही है या फिर ऑर्डर देकर यहां बनवा रही, क्योंकि एफडीए अप्रूव्ड बहुत सारी यहां पर यूनिट्स है फार्मा की, और यहां पे जो प्रोडक्शन रेट है वो चीप पड़ता है, कम पड़ता है, लेबर कॉस्ट कम है, और यहां पर फैसिलिटी अच्छी बनाई गई, अच्छी डेवलप किया गया इंडिया में। तो जैसे हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी मतलब अच्छा मार्केट है, और यहाँ हिंदुस्तान से पूरे वर्ल्ड में अच्छी खासी क्वांटिटी में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो वो जर्मनी में जाता है 496.29 मिलियन यूएस डॉलर का। अगर मैं फुटवेयर की बात करूँ, जो जूते जिसको बोलते हैं फुटवेयर, या फिर अलग अलग स्पोर्ट्स शूज़ हो गए या फिर लेदर शूज़ हो गए, तो वो फुटवेयर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अराउंड 470.35 मिलियन यूएस डॉलर का। अगर लेदर प्रोडक्ट की बात करें, जैसे लेदर प्रोडक्ट और भी हो गए, जैसे सोफे सेट के लेदर प्रोडक्ट हो गए, हैंड बैग हो गया, बेल्ट हो गया, पर्स हो गया, या जो भी लेदर प्रोडक्ट है, तो लेदर प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, मतलब वो कितना इंपोर्ट कर रहे हैं लेदर प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है जर्मनी 411 यानी 411.89 मिलियन यूएस डॉलर का। अगर व्हीकल एंड रेलवेज की बात करें, जो व्हीकल है कोई भी कार के स्टीयरिंग हो गए, टायर्स हो गए, जो भी कार के स्पेयर पार्ट्स हो गए या फिर रेलवे के स्पेयर पार्ट्स हो गए, तो वो रेलवे के स्पेयर पार्ट और व्हीकल के स्पेयर पार्ट इंपोर्ट कर रहा है 391.74 मिलियन यूएस डॉलर का डिफरेंट कंट्रीज से। अगर हम आयरन एंड स्टील की बात करें, तो आयरन एंड स्टील चाइना भी उसको एक्सपोर्ट करता है, हम लोग भी उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो कितना इंपोर्ट कर रहा है आयरन एंड स्टील, तो जर्मनी इंपोर्ट कर रहा है आयरन एंड स्टील अराउंड 342.61 मिलियन यूएस डॉलर का। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में अगर आपका आयरन एंड स्टील का भी कोई बिजनेस है, तो आप टारगेट कर सकते हैं जर्मनी को। अगर मैं सी पोर्ट की बात करूं फ्रेंड्स, सी पोर्ट वहां पर कितने हैं, तो मोर देन 74 सी पोर्ट्स आर अवेलेबल इन जर्मनी, यानी वो कोस्टल एरिया है, आसपास का समुद्र का एरिया आसपास में उसमें कनेक्टेड है। जैसे कि स्वीडन का हमने जो वीडियो बनाया था, स्वीडन का में भी ऐसा ही आसपास में मतलब समुद्र ही समुद्र है, तो उसका जो एरिया है, कनेक्टिविटी है, वो सी से बहुत ज्यादा है, और मोर देन 140-150 कंट्री से उसका जो आयात निर्यात का व्यापार है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, वो होता है। तो अगर मेन पोर्ट की बात करें, तो इट हैज मोर देन 74 पोर्ट्स इन जर्मनी, बट मेन पोर्ट जो हो गया हैम्बर्ग हो गया और ब्रेमेन हो गया,
तो हैम्बर्ग और ब्रेमन में भी आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे आप कोगो पोर्ट की वेबसाइट पे जाके आप मुंद्रा पोर्ट टू हैम्बर्ग पोर्ट के अगर आप फ्लाइट चार्जेस देखना चाहते हैं तो आप आज ही देख लीजिए। कोगो पोर्ट एक अच्छा वेबसाइट है। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें कि एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, तो इट हैज मोर देन 36 से टोटल एयरपोर्ट, छोटे बड़े टोटल एयरपोर्ट की अगर हम मिला के बात करें तो इट हैज 36 मोर देन 36 एयरपोर्ट्स, और उसमें हैम्बर्ग और फ्रैंकफर्ट दो अच्छे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिनके साथ में जो कार्गो का फ्लाइट चार्जेस आपको कम पड़ेगा, चीप पड़ेगा। आप टारगेट कर सकते हैं हैम्बर्ग एयरपोर्ट को और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट को। तो आप अगर वीडियो आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स इसको आपको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।